आप लोगों से जो बात करूंगा मैं इसे बहुत ज़्यादा गौर से सुनना है, बहुत ज़्यादा समझना है कि हम रमज़ान मुबारक के महीने में करते हैं और जो गलती करते हैं वो उसकी वजह रीज़न बताता हूँ मैं उससे गलती क्यों कह रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बेचारे ज़रूरतमंद हैं वो बेचारे इस वक्त मुसीबत ज़दा होते हैं और मामलात में इतने उलझे हुए हैं। जो पाकिस्तान की माईशत है, पाकिस्तान के हालात हैं, उस हिसाब से अगर बात करें तो वो बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। एक नॉर्मली जॉब करने वाला 40 से 50 हज़ार कमाने वाला, 60 हज़ार कमाने वाला इस वक्त समझ लीजिए सफ़ेद पोश बन चुका है। अगर वो एक रेंट के घर पर है, एक अगर सेपरेट रहता है, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं है और वो सेपरेट रहता है, तो वो समझ लीजिए कि बहुत बुरी तरह से फंस चुका है वो इस वक्त। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। इस टॉपिक पर हम बात करते हैं वीडियो में आगे चलकर। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला बिन हमीद ऑफिशियल। बात आ रही है कि जो ये रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है इस वक्त, मसला क्या आता है कि हम ये चाहते हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने में, क्योंकि वजह ये आती है कि लोग जो है ज़कात जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा निकालते हैं। ज़कात रमज़ान मुबारक महीने में ज़्यादा निकाली जाती है और फिर इसके अलावा सदक़ात और फ़ितरा वगैरह ये सारी चीज़ें निकाली जाती है। तो ज़कात का जो है मुस्तहिक कौन है और क्या है ज़कात, तो देखिए आपके ऊपर जब एक साल हो जाए, अगर आप पर जब हो जाती है फ़र्ज़, तो आपने निकाल देनी। अब ज़कात किन लोगों तक हमें पहुंचानी है, किन मुस्तहिक लोगों तक हमें पहुंचानी है, या फिर हम चलते फिरते जो हम समझ लीजिए कि 10-20 रुपए कोई मांगने आता है हम उसे दे देते हैं। उलमा इकराम का इस बात पर सेम सबका एक ही इत्तेफाक है, एक ही फतवा है कि इस तरह मांगने वालों को देना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसे मांगने वालों को, जो चलते फिरते मांगने वाले जो पेशावर हैं, उनको आप दे रहे हो 10-20 दे रहे हो, आप कह रहे हो कि यार कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की, तो आप सरासर गलती पर उस वक्त। ऐसा नहीं है, देखिए कि अल्लाह ताला आपकी इस चीज़ को कबूल, देखिए वो ज़रूरतमंद हुआ तो आपका अल्लाह ताला ज़रूर कबूल कर लेगा वो सदका। लेकिन अगर वो ज़रूरतमंद नहीं हुआ, वो पेशावर हुआ, तो आप गुनाहगार हो जाएंगे। आप कहेंगे मैं कैसे ढूंढूं, फिर मुझे क्या पता कि कौन गरीब है, कौन अमीर है और कौन मुस्तहिक है, कौन मजबूर है, कौन परेशान है। तो ये इस चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल से आप लोगों को एक बात बता दूं कि सिंपल से हम लोगों ने किस तरह से ढूंढना है और किस तरह से ये सारे मामलात जो है ना, ये हमें पैसे जो है ज़रूरत देने, अगर ज़रूरतमंद को देने हैं तो वो किस तरह से देने हैं, तो आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना है। देखिए आपको देने के लिए सबसे पहले आपने कहीं बाहर नहीं जाना, अपनी फैमिली में देखिए, अपने बहन भाइयों में देखें। सबसे पहले अगर आपकी फैमिली बड़ी है और 4-5-6 बहन भाई हैं आप लोग, तो आपकी फैमिली में एक न एक तो प्रॉब्लम में होगा, जो ज़रूरतमंद होगा, जो बज़ाहिर आपको मुंह से नहीं बोलेगा। हो सकता है आपकी फैमिली में ना हो, मैं दोबारा इस टॉपिक पर आता हूँ बहन भाइयों पर, लेकिन मैं आपको पहले ये बात क्लियर कर दूँ। हो सकता है आपकी बहन भाइयों में ना हो सकता है आपके कजन्स में हो सकता है आपके रिश्तेदारों में हो सकता है आपके दोस्तों में हो सकता है आपके पड़ोस में हो। तो आपने इन चीज़ों को ज़रूर लाजमी अपने दिमाग में बिठा लेना है कि सबसे पहले इन लोगों का हक है। सबसे पहले बहन भाइयों का आ जाता है, रिश्तेदारों का आ जाता है, इसके बाद आ जाता है दोस्त वगैरह, जो हमारे जो करीबी दोस्त वगैरह हैं, और इसके अलावा पड़ोसी हमारे। लेकिन बात ये आ जाती है, अब करते हैं हम बहन भाइयों पर, जो मैं आपसे कह रहा था। तो बहन भाइयों में अगर आपका कोई ज़रूरतमंद, देखे अगर आप कहेंगे कि यार हमें क्या पता कि कौन ज़रूरतमंद है हमारा भाई, देखिए उसकी शक्ल बता देगी आपको, उसका रहन सहन, उसके कपड़े जो है वो बता देंगे, उसके घर का, आप उसके घर पर जाएंगे तो आपको उसके घर का एक माहौल, जो इन्वायरमेंट होगा वहाँ का, वो आपको बता देगा। उनके बच्चों के चेहरे आपको बता देंगे। आपने ये देखना है कि यार इनके घर में ये परेशानी है या नहीं है। वो आपको बज़ाहिर सफ़ेद पोश की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो आपसे कभी भी नहीं कहेगा कि मैं बहुत परेशान हूँ और मैं बहुत, हो सकता है कह दे कि परेशानी में बहुत ज़्यादा करीबी आप हुए, तो हो सकता है कह दे, लेकिन वो आपसे तकाजे नहीं करेगा कि यार मुझे इस तरह से अगर कोई हो तो मुझे बता देना कि जो ज़रूरतमंद की मदद कर रहा हूँ। इस तरह की बातें नहीं करेगा। वो हर वक्त आपसे एक ही बात कहेगा कि यार अल्लाह का शुक्र है चल रहा है, बस महंगाई बहुत हो चुकी है, गुजारा चल रहा है, वो इस तरह की बात। तो आप उसको उस चीज़ से, उस बातों से, उन जो बातें करेंगे वो, या आपके भाई या बहन जो भी है, आपने उससे जजमेंट करनी है। आपने उस चीज से समझ लेना है कि क्या मामलात हैं और क्या किस तरह की इनकी पोजीशन है। तो आपने उनकी मदद करनी है। आपने उनको अगर ज़कात दे रहे तो आपने बताकर नहीं देनी कि ज़कात है ये। आपने समझ लीजिए कि आपने उन्हें बताना नहीं है कि ये ज़कात दे रहे हैं आपने एक तोहफा कहकर दे सकते हैं। आप ऐसे कहेंगे कि यार अभी परेशान है, रख लो, ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हारे पास हो जब लौटा देना, लेकिन उस वक्त वापस नहीं लेने। इस तरह ये इनको, यानी कि एक तरह से मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपने ये दिल में ये नियत करनी कि मैं ज़कात दे रहा हूँ, दिल में ये नियत करनी कि मैं ये चीज़ दे रहा हूँ। आपने बताना नहीं है। आपने कभी वापसी का तकाजा नहीं करना और बोलना मुझे वापसी भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा ये होगा कि आपने देते हुए कह रहे हैं कि मुझे वापसी नहीं चाहिए।
दिल में ज़कात की नियत की भी आपने अगर उसे बता दिया कि मैं ये ज़कात दे रहा हूँ, आपने ये कह दिया कि भाई देखो ये मैं बता के दे रहा हूँ ये ज़कात है, तो वो कभी भी नहीं लेगा यार। सफ़ेद पोश मर जाएगा लेकिन ज़कात नहीं खाएगा वो। इस तरह से वो इस चीज़ को, उसकी इज्जत गवारा ही नहीं करेगी कि मैं ये चीज़ खा लूँ, ज़कात ले लूँ, मैं ज़कात अपने बच्चों के पेट में डाल दूँ या आप खुद अपना इन चीज़ों का वो कर लूँ। तो बेहतर तरीका यही होता है कि उलमा इकराम भी ये फरमाते हैं कि तोहफ़ा तहाइफ वगैरह देकर आप इस तरह से कह सकते हैं कि आप एक मदद के तौर पर आप कह सकते हैं कि यार अभी तुम परेशान हो, ये रख लो, कोई मसला नहीं है। इस तरह से समझाएंगे आप, उसे एहसास दिलाएंगे कि भाई परेशान मत होना, मैं खड़ा हुआ हूं या मैं खड़ी हूं। बड़ी बहन है, अगर वो बड़ी बहन मालदार है तो उसे चाहिए कि वो अपने छोटे बहन भाइयों का देखे, अपने दूसरे बहन भाइयों का देखे जो गरीब है। अगर बड़े भाई मालदार है, उन्हें चाहिए कि वो अपने छोटे बहन भाइयों में देखे कि बहन गरीब है या भाई गरीब है, जो भी मुस्तहिक है उसे भरपूर मदद की जरूरत है। महंगाई बहुत हो चुकी है, इसलिए इस वीडियो को मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं कर देता हूँ, एक और पार्ट बना देता हूँ उसका, क्योंकि वीडियो एंड लंबी बहुत हो जाएगी। वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ये इसका समझ ले पार्ट 1 है, ठीक है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।